Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss another topic of engineering drawing, that is module 7.5. So the index for my today's video lecture will be drawing sketches, that is sketching technique for basic shape and repair sketches. So guys, let us have a kind of overview on this index. पहला ड्राइंग स्केचेस तो इसमें इस पहले पॉइंट को ही देख के मेरे मन में आता है मैं इसके बारे में क्यों पढ़ना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ड्राइंग स्केचेस का हमें ज़रूरत कैसे पड़ेगा। देखिए, अभी आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम ड्रॉ करना है और उससे आप सीधा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल आप फ्री हैंड स्केचेस का इस्तेमाल करके आप ऐसा मूवमेंट दे सकें। मतलब आप पिक्टोरियल ड्रॉ करें, उससे सीधा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी आप इजीली बना पाते विद द हेल्प ऑफ स्केचेस। इन स्केचेस में एक और चीज़ है, आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, कभी कभी आपको रैपिडली एकदम से किसी कंपोनेंट को ड्रॉ करना है तो आप फ्री हैंडली इसको ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। तो फिर अगर आप स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ टेक्निक्स होंगी जो फॉलो करने पड़े, तो स्केचिंग टेक्निक में हम वो देखेंगे। टेक्निक का मतलब है आप किसी कंपोनेंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। जो व्यू ड्रॉ कर रहे हैं आप पहले उसे लाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे, फिर उसको आप डार्क लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और डायमेंशंस वगैरह दे देंगे। देन बेसिक शेप में आप जनरली देखेंगे सर्कल और रेक्टेंगल के बारे में। कई बार हम उसे डायरेक्टली आप देखा जाए तो फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ड्राफ्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कुछ टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके भी उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। रिपेयर स्केचेस में हम देखेंगे कुछ स्केचेस ऐसे होते हैं जो सीधे मैन्युफैक्चरर के पास जाने हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है कि उसमें डिटेल्स वगैरह मेंशन हो। तो रिपेयर स्केच में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, चलिए मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। First is drawing sketches. So, as I mentioned, sketch is a simple rough drawing that is made rapidly and without much detail. Sketch क्या है? एक rough drawing है जो कि आपको तुरंत बनानी है, आपको रैपिडली बनाने के लिए बोला गया, आपने बनाया एक किसी भी कंपोनेंट को और उसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़े, आपने देखा और ड्रॉ कर दिया, डायमेंशन की भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आई। सेकेंड पॉइंट बोलता है स्केचेस मे टेक मैनी फॉर्म्स फ्रॉम अ सिंपल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन टू अ मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मतलब आपने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था क्या है, आपको जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना वैसे ही आपने ड्रॉ कर दिया अपनी शीट के ऊपर, दैट इज़ योर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। वहाँ से आप सीधा मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो कि 6 व्यूज़ प्रोजेक्शन में आते हैं, तो आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से सीधा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी आप इसकी मदद से ड्रॉ कर सकते हो। तो स्केचेस आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हो या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो। अब ये सब ड्राइंग स्केचेस क्या ज़रूरी है टेक्नीशियन को परफेक्ट होना पड़ेगा ड्राइंग में? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये पॉइंट बोलता है जस्ट एज एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन नीड नॉट बी हाईली स्किल्ड इन मेकिंग ड्राइंग्स, दे नीड नॉट बी अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट। ऑब्वियसली उन्हें आर्टिस्ट नहीं बनना, बस उन्हें फ्री हैंड होना चाहिए, इसलिए ड्राइंग स्केचेस के बारे में पढ़ाया जाता है। हाउएवर इन मैनी सिचुएशन दे विल नीड टू प्रिपेयर ड्राइंग टू प्रेजेंट एन आइडिया फॉर न्यू डिज़ाइन, अ मॉडिफिकेशन और अ रिपेयर मैथड। लेकिन क्या होता है कुछ सिचुएशन में उन्हें कभी कभी कुछ न्यू डिज़ाइन है वो बनाना है, या फिर मॉडिफिकेशन है, कुछ आइडिया है, या फिर रिपेयर मेथड है, दे नीड टू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ स्केचेस ऑन अ शीट। तो इस वजह से ड्राइंग स्केचेस के बारे में थोड़ा सा टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ ये भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्किल्ड ड्राइंग मतलब से परिपूर्ण होना चाहिए एक टेक्नीशियन। नाउ ड्राइंग स्केचेस में हम बात करेंगे स्केचिंग टेक्निक्स की, जिसके अंदर बेसिक शेप और रिपेयर स्केचेस के बारे में बात की जाएगी। नाउ स्केचिंग टेक्निक्स में जैसा मैंने बताया, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, देन वी विल कम। सो देखिए ये डायग्राम, स्टेप्स इन मेकिंग अ स्केच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले आपने एक ब्लॉक बना लिया जो आपको बनाना है, उसके बाद आपने उसमें डिटेल्स ऐड कर दी। डिटेल्स ऐड करने के बाद कौन सा व्यू आपको चाहिए आपने उसे डार्क कर दिया, जो भी व्यू आपका रिक्वायर्ड था। आफ्टर दैट आपने उसमें डायमेंशन ऐड कर दी। तो एक तरह से देखिए आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किए, ब्लॉक इन, फिर डिटेल्स ऐड किए, फिर उसके बाद डार्क व्यू कर दिया यानी कि लाइंस को डार्क कर दिया, उसके बाद डायमेंशन ऐड कर दिया। अगर आप इसमें कुछ नोट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड करना है। अब देखते हैं पॉइंट्स। पहला स्केचिंग टेक्निक में फर्स्ट डिटरमाइन what views are necessary to portray the object, then block in the views using light construction line। मतलब पहले आपको डिटरमाइन करना है कौन सा व्यू आपको चाहिए ऑब्जेक्ट का, उसके बाद आप उसे ब्लॉक मतलब रख देंगे किस व्यू में आपको बनाना है, अपने माइंड में सेट कर लिया। अब उसके बाद लाइट कंस्ट्रक्शन लाइन से वो व्यू आप ड्रॉ करना चालू कीजिए।
नेक्स्ट, कंप्लीट कर दीजिए सारी डिटेल, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन को भी डार्क कर दीजिए। एक्सटेंशन लाइन भी ड्रॉ करना है, उसके साथ साथ डायमेंशन भी आप ऐड कर दीजिए। तो एक्सटेंशन लाइन भी उस एजेस से जो शुरू होती है, बीच में एक स्पेस भी देते हैं, और उसके साथ डायमेंशन लाइन को आप ऐड कर दीजिए। मतलब आपने एकदम कंप्लीट कर लिया, आउटलाइन देने के बाद आपको डायमेंशन भी देना है। फिर कंप्लीट द ड्राइंग बाय एडिंग नोट्स, डायमेंशंस, टाइटल, डेट एंड व्हेन नेसेसरी द स्केचर्स नेम। अब वंस यू आर डन विद दीज 2 पॉइंट्स, अब आप क्या करते हैं, अगर उसमें कोई नोट ऐड करना है, बाई चांस आप कोई कंपोनेंट बता रहे हैं तो उसमें आपको कोई मटेरियल के बारे में मेंशन करना है कि ये इस मटेरियल का है, या फिर उसका यूज़ मेंशन करना है, तो आप उसमें डाल सकते हैं। साथ ही अगर आपको उसमें स्केचर का नेम डालना है या कोई टाइटल डालना है तो आप उसमें वो भी मेंशन कर देंगे। कभी कभी होता है स्केचर्स अपना नाम भी डालते हैं, तो उसमें आप स्केचर्स का नाम भी डाल सकते हैं, द पर्टिकुलर पर्सन जो उसको बना रहा है। टाइटल मतलब आपने कौन सा कंपोनेंट ड्रॉ किया है या फिर कौन सी ड्राइंग आपने ड्रॉ करी है, वो टाइटल में आएगा। स्पेसिफिक डेट, किस डेट पे आपने ड्रॉ किया है, ये सब उसमें मेंशन करनी है। नाउ basic shape, as I mentioned, basic shapes such as circles, rectangle may be drawn in freehand or by the use of template। आप या तो फ्री हैंड से बना लिए, टेम्पलेट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इफ़ द स्केच इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, अगर स्केच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और टेक्नीशियन इज रिक्वायर्ड टू मेड फ्रिक्वेंट स्केचेस, उसे बार बार बनाने पड़ रहे हैं, तो यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ टेम्पलेट एंड अदर ड्राफ्टिंग टूल इज़ हाईली रिकमेंडेड। इसका मतलब क्या है, सेकंड और थर्ड पॉइंट पहले तो रिलेटेड है। इसका मतलब है अगर स्केच कॉम्प्लिकेटेड है और टेक्नीशियन का ज़रूरत पड़ रहा है कि बार बार उसे वो स्केचेस ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, तो फ्रिक्वेंट स्केचेस, तो उस समय क्या है, वो वैरायटी ऑफ टेम्पलेट का इस्तेमाल करें या फिर ड्राफ्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करें, ये रिकमेंडेड है। देन रिपेयर स्केचेस, पहला पॉइंट, अ स्केच इज फ्रिक्वेंटली ड्रॉन फॉर रिपेयर और यूज इन मैन्युफैक्चरिंग आर रिप्लेसमेंट पार्ट। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, ये इस रिपेयर स्केच में ये स्केच जनरली रिपेयर या फिर मैन्युफैक्चरिंग कोई रिप्लेसमेंट पार्ट है उसके लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपने स्केच ड्रॉ किया और मैन्युफैक्चरर को भेजना है। ये रिपेयर स्केचेस उस केस में यूज़ किए जाते हैं। जनरली कोई भी कंपोनेंट जो रिपेयर करना है या फिर कोई पार्ट आपको रिपेयर करवाना है, उसका स्केच बनाना रिपेयर स्केच में आता है। सच ए स्केच मस्ट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू दोज पर्सन हु मस्ट मेक द रिपेयर और मैन्युफैक्चर द पार्ट। अब ऑब्वियसली आपने एक स्केच बनाया किसी पार्ट का जो कि रिपेयर होना है या फिर रिप्लेस होना है, तो वहाँ पे ये नेसेसरी बन जाता है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन उसको दें, क्योंकि वो पार्ट को एक पर्सन अब रिपेयर या फिर मैन्युफैक्चर करेगा, तो उस पर्सन को डिटेल पता होनी चाहिए। वो डिटेल आप ही देंगे, द पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग द स्केच। द डिग्री टू विच ए स्केच इज़ कम्प्लीट विल डिपेंड ऑन इट्स इंटेंडेड यूज़। मतलब वो कितना यूज़ में आ रहा है, कैसा यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप स्केच ड्रॉ करने वाले हैं। द डिग्री टू विच स्केच इज़ कम्प्लीट विल डिपेंड ऑन इट्स इंटेंडेड यूज़। अगर वो बहुत अर्जेंट है या बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपको उसमें प्रॉपरली डिटेल मेंशन करनी हो, या फिर आपको कि हो सकता है रैपिडली बनाना पड़े या फिर टाइम के बाद बनाना पड़े। ऑब्वियसली a sketch used only to represent an object pictorially need not be dimension। इसका मतलब है कई बार ऐसा है कि आपको सिर्फ पिक्टोरियली बनाना है, एक कंपोनेंट को आपने सिर्फ देखा और इसे पिक्टोरियली बना दिया अपने शीट के ऊपर, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप डायमेंशन भी मेंशन करें। पिक्टोरियल में वैसे भी हमें पता है कि डायमेंशन इतने हेल्पफुल नहीं होते, नहीं प्रॉपरली डायमेंशन होते, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं होती हैं, तो आपको ये याद रखना है। Then if a part is to be manufactured from the sketch, it should show all necessary construction detail। ये very important point है। अगर कोई पार्ट स्केच के थ्रू मैन्युफैक्चर किया गया है, तो इसमें स्केच के अंदर सारी नेसेसरी कंस्ट्रक्शन डिटेल होनी चाहिए। तो गाइज, thank you for watching this video, and I hope you will have a little bit idea for these topic whatever I discussed today, that is drawing sketches. Thank you.